I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. सो गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजती ब्लॉग। सो मॉर्निंग हो गई और मॉर्निंग में सुबह सुबह अपन लोग निकल चुके हैं दीदी के यहाँ लखनऊ जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि 28 है आज, तो 28 को हम लोगों को जाना था लखनऊ। दीदी की फर्स्ट एनिवर्सरी है, उसी के लिए जा रहे हैं। तो सारे सुबह से इतने काम धाम थे कि जल्दी जल्दी से करते हुए घर से निकले हैं। और निकलते ही मैंने कहा चलो व्लॉगिंग शुरू करते हैं, जो भी हो पाएगा वो सब आपसे शेयर करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले अपने ब्लॉग में बताई हुई है कि कुछ जगहों पे मैं शूट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हर लोगों को पसंद नहीं होती है ब्लॉगिंग करना। तो उन सब चीज़ों को स्किप करना, जो जो शूट हो पाएगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इधर लखनऊ का नज़ारा लेते हुए इतना ज़्यादा ठंड हो गया था ना, इतने ज़्यादा कोहरे थे। अभी तो फ़िलहाल 10 बज रहा होगा, 10 सवा 10 हो रहा होगा, तो कोहरे थोड़े छट गए थे। तो हम इधर तो मैंने कहा कि चलो ब्लॉगिंग शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि कितनी मस्ती हम लोग करने चले। तो मस्ती के मूड में है फुल टू। तो वहाँ दीदी के घर पहुँचने के बाद नाश्ता पानी होने के बाद अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे जू में। तो यहाँ रायबरेली का लखनऊ का जू है ये। तो वैसे तो मैं यहाँ पे एक बार और आ चुकी हूँ, लेकिन ये मेरा सेकंड बार हो रहा है आना। दीदी के घर के पास था और चूँकि दीदी की बिटिया भी थोड़ी छोटी है तो इसलिए बहुत लेके घूम नहीं सकते हैं। और सेकंड यहाँ पे जब आए ना तभी से पोपट होना शुरू हो चुका था, क्योंकि मम्मी जो है ना वो बिल्कुल भी पैदल चल नहीं पाती हैं। तो यहाँ थोड़ी दूर तो चलने के बाद मम्मी बुरी तरीके से थक गई हैं और मम्मी एक किनारे बैठ गई। तो इधर देखिए, जब मम्मी बैठ गई तो फिर हम लोगों का भी हुआ कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना, वही हम लोग डिसाइड कर रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। बच्चों का घूमने का मन था तो अजीत लेके इधर उधर उनको टहल रहे थे, घुमा रहे थे, लेकिन हम लोग बैठ गए थे। मम्मी थक गई है, मम्मी अब थक गई है। हाँ नहीं, हम लोग देख चुके यार, मम्मी देख चुके हैं, मम्मी जवानी बहुत में 2-3 बार देख चुके। कितना ये एलईडी का काजल लगे, इतना भी दाग नहीं है। एक दो तो दाग है, इतना नहीं। हम लोग एकदम भी चिड़ियाघर घूमने में इंटरेस्टेड नहीं है। देख चुके हैं, मम्मी का देखा हुआ है, मम्मी को पापा ने बहुत घुमाया है। और क्या, शुरू में जो है तो इसलिए मम्मी चल नहीं पा रही, हम भी नहीं चल पा रहे, हम दोनों लोग बैठे हुए। जिसकी एनिवर्सरी है वो घूमे, अपने पति के साथ घूमे और किसी गुम्बद में चली जाए। ये इनके चेहरा रिवील करने के लिए इनके पापा मना कर। ये हम लोग की बोतल है, ये चूना है। वंशु एकदम, हाँ बेटा हाँ, वंशु एकदम जोश में है। और अभी जब यहाँ से निकलेंगे तो वंशु का चेहरा हो जाएगा एकदम ऐसा छोटा सा। गोरे लग रहे हो यार, क्या लगा लिया आपने? सो जब तक हम लोग बैठे हुए थे तब तक अजीत बच्चों को लेकर थोड़ा थोड़ा घूम रहे थे। तो उसी में ये तीर वाला था, उन्होंने पहले मुझे ऑफ़र किया क्योंकि और सब तो बैठे हुए थे, मम्मी पापा बैठे हुए थे, तो उधर दीदी और जो भैया है वो भी बैठ गए थे। तो हम ही लोग अकेले घूम रहे थे इधर उधर। तो फिर ये निशाने वाला जो हो गया, तीर वाला, मुझसे अजीत ने कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने कहा तुम लोग करो, तो मैं थोड़ा शूट करती हूँ क्योंकि ब्लॉगिंग में करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो उधर अजीत का हो गया तो वंश भी कहा पापा मैं भी करूँगा। तो वंश ने तो अजीत से थोड़ा अच्छा ही किया, तो पहला जो शूट किया था उसमें मतलब तीर जो डाली थी वो बहुत अच्छी गई थी उसकी। तो इधर उसके बाद ये देखिए, इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, फिर वंश ने इसको भी इंजॉय किया और वंश को बड़ा मज़ा आया। और उसका फीडबैक क्या है वो आप वंश के जुबान से ही सुन लीजिए। कैसा लगा, कैसा लगा रे? अरे हम कह रहे थे, हम सोचे अंकल पहले बैठाए अपने हाथ से धक्का देंगे। हाँ अंकल ऐसे धीरे टोकर हाँ पहना एकदम ऐसा चड्डी नहीं से लग रहा था, चाहे अंकल इसको टोला ढीला कर दो। हाँ नहीं की उसके बाद चाहे कूद जाओ, चाहे अंकल यहाँ से कूद जाओ, डर वो।
सब होने के बाद मस्ती अब हुआ कि निकलते, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। दीदी को घर पहुंचना था तो क्योंकि दीदी की जो दादी सास है उन्होंने 5 बजे का समय दिया था, तो कुछ एक्स्ट्रा फन नहीं कर पाए। बस यहाँ पे किसी तरीके से 1-1.5 घंटा हम लोगों का बीता। फिर हम लोग निकल गए। हम लोगों को जहाँ जाना था, मतलब दूसरी वाली नंद के यहाँ जाना था। मम्मिया सास की बिटिया जो है उनको भी बेबी हुआ था, तो उनको देखने जाना था, जो कि वो मुझे बहुत ज़्यादा मानती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उनको बेबी हुआ है और मैं लखनऊ में आने के बाद ना जाऊँ। तो इधर ये सारी चीज़ें दिखाते हुए, मुझे इसका भी नाम नहीं पता है, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा लखनऊ घूमी नहीं हूँ, तो एक चीज़ का नाम तो नहीं पता है। लेकिन ये अजय दिखा रहे थे कि ये सब देख लो गाड़ी में बैठे बैठे, तो हम लोग यही देखते हुए निकल रहे थे। तो फैमिली हम लोग निकल चुके हैं अब वहाँ से, चिड़ियाघर से। दीदी की एनिवर्सरी में बस चिड़ियाघर घूमे, क्योंकि मम्मी बिल्कुल भी चल नहीं पाती है, तो वहाँ पे चलने से ना मम्मी बिल्कुल थक गई, तो मम्मी फिर वहीं रुक गई। अब दीदी के यहाँ कुछ पूजा पाठ होनी थी, तो दीदी को भी 5 बजे तक घर जाना था, तो वो चली गई हैं घर, और हम चले आए हैं अपनी एक और नंद को, बेबी जो हुआ है उसको देखने के लिए जा रहे हैं। तो चलते हैं, उनकी भी बेबी को देखते हैं। और अपनी भांजी से तो मिल गई, ये भांजा है मेरा, तो चलते हैं। क्योंकि अभी बहुत जल्दी हम लोगों को यहाँ से निकलना भी है, थोड़ा सा जल्दी। अभी दीदी के फिर वापस जाना है, और तो इधर उधर में ना बहुत दूरी पे है कुछ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बीच बीच में जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उसको देख लेते हैं, अच्छा लगता है। लखनऊ में तो वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो चलते हैं, देखते हैं कि अभी वहाँ पे क्या होने वाला है, क्या क्या करने में, बेबी को खिलाना है। तो चलते हैं और मिलते हैं वहीं पे आपसे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने नए मेहमान के पास, नए मेहमान के नए पापा, ये देखो, ये वाले पापा, ये वाले ये मामा है मामा, और वो बैठी है मेरी, प्लीज भाई वो बैठी है मम्मा। ये देखो, अरे नए नए पापा को नई नई बधाइयाँ, और ये मेरा क्यूटी बेबी। खुशी है यार। चलो आप चले बियर इधर खुशी में रहेगा, तो ये मेरा छोटा बेबी, ये देखो, अरे मुंह बना रहा है, तो इसके पापा को पप्पी नहीं ले पाते, तो इसी को लेकर हम लोग पूरा कर लेंगे। हमने कहा जाओ सो जाओ। और अभी बस मेरा बेबी आ गया, डॉक्टर के पास आया था। ओए गुद्दा, ओए गुद्दा, ओए गुद्दा, अल्लाह खोलो, इसलिए इसको भैया बोले बड़ा इंतजार करा। अरे फिर मैंने थोड़ा सा बेबी की एक छोटी सी वीडियो बनाई कि हाँ अगर कोई शॉट डालना होगा तो इसकी वीडियोस होनी चाहिए मेरे पास। तो बहुत क्यूटी सा था। बेबी बस डॉक्टर के यहाँ से आया था, रूटीन चेकअप के लिए गया था, तो अभी आया था, तो मैंने कहा अच्छा छोटे बेबी कितने क्यूट लगते हैं ना। और इसका तो बहुत दिनों से हम लोगों को इंतजार था। दीदी बहुत खुश थी कि उनके यहाँ कृष्ण कन्हैया हुआ है। वैसे राधा रानी भी होती, तो वो कृष्ण जी की इतनी बड़ी भक्त है कि उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्यूटी बेबी के साथ मैंने इससे मिले, खूब प्यार किया। फिर हम लोग निकल चुके दीदी के लिए, लेकिन दीदी के घर जाते जाते इतनी ज़्यादा ट्रैफिक में हम लोग फंस गए थे कि हम लोग दीदी के यहाँ गए कि नहीं गए वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन सच बताऊँ, लखनऊ आने का मतलब है ना, आप ढेर सारी ट्रैफिक को देखो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सो फैमिली, दीदी के यहाँ गए थे एनिवर्सरी में, और फिर मैं आपको बताऊँ उसके आगे का ब्लॉग में क्यों नहीं बना पाई, वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब हम लोग दीदी के यहाँ गए तो पहले तो अच्छे से पहुँच गए, मतलब ऐसा लगता है कि बड़ा पास है रायबरेली से लखनऊ, लेकिन इतना हमें पास नहीं लगता। और दूसरी बात है, मैं गाड़ी में जैसे बैठती हूँ ना तो इतनी ज़्यादा मुझे वोमिटिंग जैसी आती है, और फिर मेरा सर चकराने लगता है, अजीब सा होने लगता है। तो इस वजह से
गए तो मतलब ठीक ठाक पहुंच गए, मतलब कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं हुई, लेकिन टाइम लग गया था। हम लोग 9:30 बजे से घर से निकले थे और पहुँचते पहुँचते 12:30 बज गया, क्योंकि 28 नवंबर को इतनी ज़्यादा लगन थी, इतनी ज़्यादा लगन थी और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने दिखाया है अपने व्लॉग में कि हर जगह पे ट्रैफिक। तो फिलहाल घर वर पहुँचे, चाय नाश्ता हुआ, सब कुछ हुआ। अच्छा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे व्लॉगिंग कर, अभी इतना नया है ना कि वहाँ पे इतना व्लॉगिंग करने का बनता भी नहीं है, और फिर दीदी लोगों को भी पसंद नहीं है उस तरीके की, भैया को भी उस तरीके से व्लॉगिंग करना पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैंने उधर वहाँ की तो कुछ नहीं किया। फिर हम लोग घूमने भी गए हैं, मतलब जू गए थे घूमने, तो वहाँ पे भी बहुत चलना था। मम्मी गई थी, मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी, मम्मी ज़्यादा चल नहीं पाती तो मम्मी थक गई थी। तो इस वजह से वहाँ का भी प्रोग्राम मतलब उतना कुछ खास नहीं हो पाया, जितना मतलब सोच के गए थे ना कि हाँ बहुत फ़न करना है, बहुत ऐसे वैसे, बहुत मतलब बहुत मस्ती की मूड में गए थे, तो वो हो नहीं पाया। मतलब कि वहाँ गए तो मम्मी थक गई, मम्मी बैठ गई थी, फिर मम्मी चल नहीं पा रही थी। वैसे मम्मी ने कहा था कि तुम लोग चले जाओ, मतलब कि हम यहाँ बैठे, तुम लोग घूम लो, लेकिन वो अच्छा ही नहीं लगता है। तो फिलहाल हम भी बैठ गए थे, क्योंकि मेरे भी पैर में प्रॉब्लम थी और एक बार मेरा घूमा हुआ था तो मेरा उतना खास मन भी नहीं था। तो फिर बच्चे लोग थोड़ा सा अपना फन कर रहे थे। फिर उसके बाद जो हुआ ना, क्या बताएं आपको, उसके बाद पापा मम्मी रिद्धि और दीदी लोग अपने घर चली गई थी, क्योंकि उनके यहाँ कोई पूजा रखी गई थी, तो वो अपने यहाँ चली गई थी। और हम लोग गए थे हम अपनी नंद के यहाँ गए थे, जो मेरी मम्मी या सास की बेटी हैं, उनके यहाँ गए थे, जिनको बेबी हुआ था। वो दोनों लखनऊ में रहती हैं, लेकिन कहते हैं ना, एक ईर घाट है और एक बीर घाट है, मतलब इतनी ज़्यादा दूरियों पे हैं दोनों बहनें। तो गए, फिर हम लोगों को कुछ दुकान के सामान भी लेने थे, वो सब लिया। लेकिन क्या बताऊँ मैं, मतलब हम लोग 4:30 बजे जू से निकले थे, मम्मी लोग घर चली गई थी, हम लोग दीदी के यहाँ जाने वाले थे, और फिर उसके बाद हम लोग अपनी नंद के यहाँ पहुँचे 7 बजे। मतलब कि हद हो गई, ट्रैफिक थी, सामान लिया, फिर इतनी दूर जाना बहुत, अब मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि क्या बताऊँ। चलो फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, इतना बड़ा शहर है तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। फिर उसके बाद हम जब वहाँ से निकले, मतलब कि हुआ कि शहर के अंदर से नहीं, थोड़ा बाहर से निकलते, जिससे कि जल्दी थोड़ा पहुँच जाएंगे। लेकिन क्या बताऊँ मैं, मतलब ऐसा बुरा फंसे ना, इतना बुरा फंसे, इतनी ट्रैफिक, इतनी बारातें, इतनी सारी चीज़ें कि हम लोग, मतलब कि लास्टली मैं इतनी थक गई। मतलब हम दीदी के यहाँ से वहाँ से निकल गए थे 7:30 बजे निकल गए थे, आधे घंटे ही बैठे थे वहाँ मामी के यहाँ, मम्मी या सास की नंद के यहाँ, नहीं मेरी नंद के यहाँ। तो वहाँ केवल आधे घंटे ही बैठे, फिर वहाँ से निकले, लेकिन 9 बज गया और हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए दीदी के यहाँ, मतलब रोशनी के यहाँ नहीं पहुँच पाए। तो फिर हुआ कि अब मतलब 9 बज गया और घर भी अकेला था, मतलब कि घर पे किसी को पापा रुकवा के तो गए थे, लेकिन एक होता है ना कि एक टाइम होता है, तो इस वजह से मतलब एकदम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही थी। गाड़ी में बैठे ऐसा लगा ना कि 28 को बस हम गाड़ी पे बैठने ही के लिए गए थे, कोई फन नहीं हुआ, कुछ मस्ती नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही मतलब कि गाड़ी पे बैठने ही गए थे, ऐसा लग रहा था मुझे। तो फिर लास्टली ये डिसीजन हुआ कि बस अब अगर घर तक जाएंगे, फिर अभी पहुँचे नहीं है, 9 बज गया, घर जाएंगे, फिर खाना पीना होगा, फिर वहाँ से निकलेंगे, फिर ट्रैफिक मिलेगी, तो घर पहुँचते पहुँचते 2-3 बज जाएगा। नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल भी था, इतना मतलब स्कूल नहीं छुड़वा सकते थे, तो तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी, मतलब ऑलमोस्ट मुझे इतनी वोमिटिंग आ रही थी, मैंने गाड़ी में कम से कम 3 से 4 बार वोमिटिंग की होगी। और जब वोमिटिंग होती है ना, तो मेरा तो बीपी ऐसे भी लो हो जाता है। तो इस वजह से जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, पूरा एकदम कहते हैं ना मूड ख़राब हो जाना, ऐसा हो गया था। तो इस वजह से मैं कुछ शेयर ही नहीं कर पाई, उसके आगे जो भी हुआ कुछ शेयर नहीं कर पाई। तो बस इसी तरीके से दीदी की एनिवर्सरी बीती, और
अब तो मैं लखनऊ जाने से पहले 100 बार सोचने वाली हूँ कि हाँ कब जाए, कैसे जाए, क्योंकि मेरे मतलब कल मैंने व्लॉगिंग ही नहीं की। मेरी आपको आंखों से लग रहा होगा कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मतलब मैंने कल कुछ किया ही नहीं, बस सोते रहे। इतनी ज़्यादा मतलब अजीब सी थकान, अजीब सा मन हो गया था कि बस सो रहे थे। तो इस तरीके से गाइस सीता इतने एक्साइटमेंट में, इतने उत्साह से मैंने हर चीज़ की तैयारी की, मतलब जितना हो सकता था मुझसे मैंने उतनी तैयारी की, लेकिन जो सोचो वो चीज़ नहीं होता है ना। तो ये तो मेरे साथ अक्सर होता है, मैंने जितनी चीज़ें वो सोच के रखी ना वो चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने कहा अपनी व्लॉग की एंडिंग जो है वो मैं आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता के करूँगी। तो जिसने मेरा पहले का व्लॉग देखा होगा उसने देखा होगा कि हाँ मैं कितनी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन सारी चीज़ें कहते हैं ना बेकार हो गई है पूरी तरीके से। तो फ़िलहाल यही रहा मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग। कल मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, इसको बहुत लेंदी नहीं करते हैं। तो कल मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहो और दुनिया के परपंचों पे बिल्कुल भी मत फंसो, क्योंकि इन सब में फंसोगे ना तो अपनी लाइफ एकदम बेकार हो जानी है। तो अगर कोई निगेटिविटी वाले लोग हैं उनसे दूर रहो और हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव वाइब रखो, और जो भी आपको पसंद नहीं करता हो या जिनको आप पसंद नहीं करते हो उनसे बिल्कुल भी दूर भाग जाओ, बिल्कुल भी दूर भाग जाओ, क्योंकि ऐसे लोग आपको बढ़ने नहीं देते हैं और आपकी लाइफ में ना झंड बना के रख देते हैं। इस वजह से ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर भाग जाओ और अपनी लाइफ अच्छे से जियो, किसी बिना किसी प्रेशर के, क्योंकि प्रेशर ले लोगे ना तो हालत मेरी जैसी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।